तो आप लोगों ने स्किप नहीं करना, ये होती है मेहनत। अगर आप लोगों का दिल नहीं कर रहा फिर भी मेहनत करें, स्किप ना करें किसी चीज को, ये होती है मेहनत। लेकिन मेहनत आपकी तब काम आएगी जब आप डीमोटिवेट नहीं होंगे, यानी कंसिस्टेंसी से वर्क करेंगे तो आप लोगों को फिर रिस्पॉन्स मिलने वाला है, फिर आप लोग आगे चल पाएंगे, किसी भी बिजनेस में कामयाब हो पाएंगे, सिर्फ ऑनलाइन नहीं। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और आप लोगों को गाइड करूंगी। देखिए हमने क्या पढ़ना है, हमने पढ़ना है कि हमारे पास सक्सेस की कीज क्या है, ठीक है। यानी हमने मोटिवेट खुद को क्यों रखना है। अब मैं आपको बताती जाऊं कि जब हमें ये डर होता है ना कि हम नाकाम हो जाएंगे, जैसे सपोज करें कुछ लोग स्टेप ही नहीं लेते, स्टार्ट ही नहीं करते बिजनेस को, वो क्या सोचते हैं, उनको एक खौफ होता है, एक डर होता है कि हमारे अंदर मतलब पता नहीं ये एबिलिटी है या नहीं, हम कर पाएंगे या नहीं, यानी वो स्टार्ट ही नहीं लेते। देखिए आप लोगों को मैं बताती जाऊं, ये जो खौफ होता है ना, ये डर होता है कि पता नहीं हम कामयाब हो पाएंगे या नहीं, तो ये होता है खौफ। एक नेमत है, ठीक है, खौफ एक नेमत है। ये हमें बताता है हाउ टू मेक सेल्फ स्ट्रॉन्ग इन नेटवर्क मार्केटिंग, कि नेटवर्क मार्केटिंग में हमने खुद को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है। अब मैं आपको बताती हूँ, खौफ, मैंने नेमत तो कहा है कि खौफ एक नेमत है, लेकिन क्यों है खौफ एक नेमत? इसलिए है कि आगे बढ़ने के लिए खौफ क्या होता है, आगे बढ़ने के लिए नेमत किस तरह है कि समटाइम हमें क्या होता है, लोग कहेंगे कि ये मतलब क्या कर रहा है, हमें ये डर होता है ना कि लोग क्या कहेंगे। सपोज हम कामयाब नहीं होते, हमारी अर्निंग नहीं होती, यही डर होते हैं ना हमें, हमारी अर्निंग नहीं होती, हमारी टीम अच्छी नहीं बनती, ये सारे हमें डर होते हैं। लेकिन ये डर हमें क्यों होते कि लोग क्या कहेंगे, इट्स अ डिसीज कि लोग क्या कहेंगे। अगर आप ये स्किप कर देते हैं फिर आपका खौफ एक नेमत बनेगा कैसे, फिर आप कहेंगे मैं खुद को क्या कहूंगा। इसलिए कह रही हूँ खौफ एक नेमत है। फिर आप सोचेंगे कि मैं खुद को क्या कहूंगा, कि मैं क्या हूँ, यानी आप लोगों को खुद को जवाब देना है, लोगों को जवाब नहीं देना कि लोग क्या कहेंगे। तो आप लोगों ने खौफ को एक नेमत समझ के सिर्फ ये सोचना है कि मैं खुद को क्या जवाब दूंगा। देखिए अगर मैं स्टार्ट ना लेती, मैं ना करती वर्किंग, ना मैं मेहनत करती, तो मैं खुद को क्या जवाब देती कि मेरे में और सीनियर्स हैं जो कामयाब लोग हैं उनमें क्या फर्क है, यानी वो तो कामयाब है, मैं क्यों नहीं कामयाब। तो मैं खुद को क्या जवाब देती, ये होता है खौफ एक नेमत, ठीक है। वर्क ऑन योर सेल्फ, खुद पे काम करें। आप लोगों ने खुद पे काम करना है, खुद से काम करना है, खुद से काबिल बनना है। क्यों काम करना है, एक काबिल इंसान बनने के लिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सक्सेस नीड अ प्रोसेस। अब कुछ लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में आते ही, कुछ लोग कहते हैं कि हमें ना शॉर्टकट बता दें, हमें शॉर्टकट बताएं कि सक्सेस कैसे कामयाबी हासिल करें। मैम सेशन वगैरह छोड़ें, हमें ये बताएं हम कामयाब कैसे होंगे, हमें ये बताएं हम टीम कैसे बना पाएंगे। तो आप लोगों को बताती जाऊं कि सक्सेस कामयाबी के कोई शॉर्टकट नहीं होते, ठीक है। सक्सेस हैव नो एनी शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट नहीं होता। हर कामयाब के पीछे उसकी एक कहानी होती है, उसकी एक दास्तान होती है, उसका एक गुजरा हुआ टाइम होता है। ये लाजमी नहीं होता। हम लोग क्या सोचते हैं कि फलां बंदे की किस्मत अच्छी है, वो कामयाब हो गया। मैम आप बोल सकती हैं आपकी अर्निंग अच्छी है, सीनियर्स बोल सकते हैं उनकी अर्निंग अच्छी है, नहीं, ये चीज मैटर नहीं करती कि अर्निंग अच्छी है नहीं है। ये देखे ना कि उन्होंने मेहनत कितनी की है। हम ये देखते हैं कि वो कामयाब हो गया, हो सकता है उसका लक अच्छा हो, लेकिन नहीं, उन्होंने कितनी स्ट्रगल की, कितनी मेहनत, उनके पीछे उनकी मेहनत की क्या कहानी है, उन्होंने कितनी नींदें अपनी हराम की, जागे सारी रात मेहनत की, कितनी मेहनत की, ये सब हम नहीं देखते। तो हर कामयाब शख्स के पीछे एक टाइम गुजरा होता है, एक उसका अच्छा टाइम लाने के लिए एक ऐसा टाइम गुजारा होता है जिसमें हर्डल्स भी आती हैं, सबको आती हैं। तो आप लोगों ने इन हर्डल्स को क्रॉस करना है, ठीक है। इन हर्डल्स पे अगर आप रुक जाते हैं ना, फिर आप कामयाब नहीं हो सकते। हर्डल सबकी लाइफ में आती है, ये ना सोचे कि सिर्फ मुझे परेशानी हो रही है, मैं स्टार्ट में कर नहीं पा रही, या मैं नहीं कर पा रहा, तो आप लोग ये स्किप कर दें। आप लोग कामयाब हो सकते हैं, सब हो सकते हैं, तो ठीक है। अगर देखें रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, अब मैं आपको ये बताती हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स होता है रिस्पॉन्स ऑफ योर एबिलिटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, रिस्पॉन्स ऑफ योर एबिलिटीज। आप खुद की एबिलिटीज को रिस्पॉन्स ही नहीं कर पाते, आप बता ही नहीं पाते आप क्या है, खुद को नहीं बता पाते, सिर्फ एक डिसीज लेके बैठे हैं, एक मेंटली मतलब टॉर्चर करते हैं खुद को कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है। गुड कंपनी ज्वाइन करें, यानी अच्छी कंपनी एक ऐसी नेमत है कि आप अगर 100 नलायक लोगों में बैठते हैं, नलायक ही बनेंगे। अगर आप 100 लाइक लोगों में बैठते हैं तो 90% नहीं तो कम से कम 20% आप कामयाब जरूर हो जाएंगे। तो आप लोगों की कंपनी अच्छी होनी चाहिए,
बाकी ये कि आपकी एक डायरेक्शन होनी चाहिए, ठीक है, एक मेहनत की एक सिमत होनी चाहिए। मक्खी की तरह शमाल से जुनूब, जुनूब से शमाल ऐसे नहीं घूमना आपने। अगर देखें ये जो मक्खी घूमती है, अगर ये स्ट्रेट डायरेक्शन में जाए ना, रैंडम ना घूमे, अगर इसका कोई मकसद हो, इसकी कोई डेस्टिनेशन हो, इसकी कोई मंजिल हो, तो ये 18 किलोमीटर जा सकती है। लेकिन क्या करती है, इधर उधर घूमती है। ये ऐसी मिसाल उन मेंबर्स की है जो फोर्सेज में आते तो हैं, लेकिन उनकी कोई सेट ही नहीं होता कोई गोल, तो वो कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, वो कुछ भी प्रॉपर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनकी कोई मंजिल नहीं होती, वो उनका कोई गोल ही सेट नहीं है कि वो क्या करने आए हैं। तो आप लोगों ने सेट करना है कि आप लोग क्या करने हैं। चैट बॉक्स में जरा मुझे साथ साथ बताते जाएं कि आप लोगों की क्या मंजिल है, आप लोग क्या करने आए हैं, क्या आप लोग किसी मकसद के तहत आए हैं यहाँ पे, आपका कोई है ड्रीम, आपका कोई ख्वाब है जो आप चाहते हैं पूरा करना। तो ये साथ साथ मुझे बताते रहे ताकि मुझे पता चले कि आप लोग मेहनती हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, आप कुछ करने के लिए आए हैं। कोई आपकी जो भी कह लें मंजिल, सपोज करें फैमिली के लिए हो सकती है, अपने लिए हो सकती है, फ्रेंड्स के लिए हो सकती है, किसी लिए भी हो सकती है, लेकिन आप लोगों का कोई गोल होना चाहिए। अब देखिए होता क्या है, एक बार एक ना आदमी, मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ छोटी सी, कि एक बार एक आदमी ना गुब्बारे सेल कर रहा था, ठीक है, गुब्बारे वो सेल कर रहा था, और उसके पास एक बच्चा आता है, बच्चा डेली गुजरता था। तो उस आदमी से बच्चे ने पूछा, अंकल काला गुब्बारा उड़ता है, ठीक है, यानी डेली गुजरता था, वो कुछ नहीं पूछता था, बच्चा सोचता जरूर था क्या ये काला गुब्बारा उड़ता है। तो बच्चा डेली घूरता रहता, पता नहीं उड़ता होगा या नहीं। उसने पूछ लिया, अंकल ये उड़ता है। तो अंकल उनको देख रहे थे, वो बच्चे को समझ रहे थे जाहिर है। उन्होंने कहा बेटा देखें गुब्बारा, देखिए अब मैं आपको ये बताऊं वो क्यों पूछ रहा था। बच्चा काला स्या था, ठीक है, यानी उसका रंग बहुत काला था। तो जो बेच रहा था ना, उसने बताया देखो बेटा, गुब्बारा काला पीला नीला नहीं उड़ता, गुब्बारा वो उड़ता है जिसमें कुछ हो। यानी कहने का मकसद ये है कि उड़ान उसकी होती है जिसमें कुछ हो। तो आप में अगर कुछ है तो आप उड़ सकते हैं, आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं, आप वहां तक जा सकते हैं जहां तक आप जाना चाहते हैं। लेकिन आप हो भी सही, ऐसे थोड़ी ना उड़ेंगे। तो ये होती है कामयाबी। जब गोल नहीं है तो मंजिल नहीं हो सकती। दायरा मंजिल पे तो तभी जाएंगे ना जब आपका गोल सेट होगा। तो देखिए अगर आप वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, 2018 में जो आप थे वही 2019 पे रहते हैं, कोई आपका नॉलेज इंक्रीज नहीं हुआ, कुछ आपने गेन नहीं किया, तो मैं कहती हूँ आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, आप कभी भी कामयाबी की मंजिल तक नहीं जा सकते, आप वही रहेंगे जो आप हैं। तो देखिए थोड़ा थोड़ा बेशक खुद को इंक्रीज करें, तो एक सेल्फ स्ट्रॉन्ग, यानी आप खुद एक स्ट्रॉन्ग इंसान बने। लोग आपको देखें ये कहते हैं कि डरने के लिए कहते हैं, लोग आपको ये नहीं कहते, आप सोचते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे, लोग आपको ये नहीं कहते कि आप नाकाम रह गए, आप उन आगे क्यों बढ़ गए। असल वजह ये है, लोग आपको इसलिए डराने के लिए क्या कहते हैं कि उनको ये ना कहना पड़ जाए ये कैसे कर गया। खुद मौका देते हैं कि हाँ मैंने ये कर लिया है, आप उन्हें दिखाएं, करके दिखाएं। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, कि आप उन्हें एक्शन करके दिखाएं। सिर्फ कहने से, बातें करने से कुछ भी नहीं होता। अगर आपने स्टेप लिया, मेहनत करेंगे देन होगा। ऐसे कहने से कुछ नहीं होगा, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मेरे सीनियर्स ने कामयाबी हासिल की, ये नहीं होता। आप उनकी ना बताएं, अपना बताएं आप क्या है, ठीक है। बाकी आपको बताती जाऊं, लाइफ इज फुल ऑफ डॉग्स, स्कॉर्पियन एंड स्नेक्स। लाइफ जो है ना वो फुल ऑफ डॉग्स, स्कॉर्पियन और स्नेक्स है। यहाँ पे हर तरह के सांप भी हैं, बिच्छू भी हैं, डॉग्स भी हैं। ये कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। आपको जो आगे बढ़ने देगा वो आप खुद है। वो इंसान है मिरर के सामने खड़ा होकर आपको नजर आएगा, सिर्फ वो इंसान आपको आगे बढ़ने देगा, सिर्फ वो इंसान आपको कामयाब कर सकता है, उसके अलावा कोई आपको कामयाब नहीं करता। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, खुद से मिलो, हैसियत को कबूल करो, ठीक है। अपने आप से मिले, अपनी हैसियत को कबूल करें। कैसे आप डरते हैं कि फलां तो अच्छा है, मेंटली अच्छा है, मैं अच्छा नहीं हूँ, तो ये चीजें स्किप करें। ये आपको डीमोटिवेट करने के लिए होती हैं। ये ऐसी सोच ना डीमोटिवेट किए। मोटिवेशन आपको चाहिए, डेली कोई मोटिवेशनल स्पीकर को सुने और अच्छी अच्छी मतलब लोगों की कंपनी ज्वाइन करें ताकि आपको फायदा हो। आप डीमोटिवेट ना हो, देखिए सब हो जाते हैं। मैं भी समटाइम्स सोचती हूँ स्किप कर दूं, नहीं स्किप करने का खैर मैं नहीं सोचती, मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये सोचती हूँ कि आज वर्किंग ना करूँ, फिर सोचती हूँ आज वर्किंग ना की तो क्या होगा, कल तो फिर करनी पड़ेगी, कल भी ना की तो परसों करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने अपना माइंडसेट बनाया हुआ है कि करनी ही करनी है वर्किंग।
अगर मैं नहीं करती एक दिन तो क्या हो जाएगा, इससे ये सोच के मैं फिर दोबारा मतलब उस दिन भी करती हूँ वर्किंग, जिस दिन सोचती हूँ ना आज नहीं करती। ये होता है कि आप लोगों ने करना ही करना है। अगर आप ये माइंडसेट बना लेना, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, तो आप इंशाल्लाह कर सकते हैं। अब देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि 1914 में ना थॉमस एडिसन की फैक्ट्री ना डिस्ट्रॉय हो गई थी, बिल्कुल जल गई थी। 23 मिलियन यूएस डॉलर थे जो जाया हो गए थे। 23 मिलियन यूएस डॉलर। देखें, अगर मैं आपको यहाँ एक बात बताती हूँ, दो तरह की कंडीशन होती है कि या तो रोग बना लो या शौक बना लो। यानी अगर आप रोग बना लेते हैं हमेशा के लिए, हाय मेरे साथ ये हो गया था, या फिर मेरे साथ ये हुआ था, मेरे इतने पैसे जाया होगा, कोई भी आपके लाइफ में लॉस हुआ है, अगर आप उसको रोग बना लेते हैं ना, तो सारी जिंदगी आप उस रोग में गुजार सकते हैं, शौक से गुजारे। लेकिन अगर आप उसी रोग को शौक बना लेके, देखिए वो तो जो गया सो गया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। थॉमस को कोई फर्क नहीं पड़ा कि उसकी फैक्ट्री डिस्ट्रॉय हो गई, खत्म हो गई। लेकिन उसने क्या कहा, चले कोई बात नहीं, ये खत्म होने के लिए होती है चीजें, खत्म हो गई, हर चीज फानी है, उसने खत्म हो जाना है, ये खत्म हो गई तो कोई बात नहीं। आपके अंदर अच्छी एबिलिटीज हैं तो आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। हेल्थ स्ट्रॉन्ग होने के लिए फूड चाहिए ना, इसी तरह आपको गुड एबिलिटीज चाहिए मेंटली स्ट्रॉन्ग होने के लिए, यानी आप में अच्छी क्वालिटीज होनी चाहिए। अब एम्ब्रेसिंग चेंज होना चाहिए, यानी कि अब एम्ब्रेसिंग चेंज क्या होता है? एम्ब्रेसिंग चेंज होता है कि आप कबूल करें, हर उस चेंज को कबूल करें जो आता है। अब जैसा कि एग्जाम्पल, अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ ये बात। देखें क्या होता है कि ईगल की एज ना 70 ईयर होती है। आफ्टर 40 ईयर वो क्या करता है, 70 ईयर यानी हो सकती है मैक्सिमम, ठीक है। 40 ईयर के बाद वो क्या करता है, अपनी चोंच से ना अपने पंजों को कुरेदना शुरू करता है, यानी अपने पंजों की ना खाल उतारता है और अपनी चोंच को कहीं मारता है, पत्थर वगैरह पे मारता है। क्यों? अब मैं आपको बताऊं क्यों। क्योंकि वो एक नया आगाज करना चाहता है, वो चाहता है कि मैं और जीऊं, वो चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं। अब देखें, बारिश भी आ रही होती है, वो बिल्कुल आसमान के ऊपर उड़ता है, ये नहीं सोचता बारिश आने वाली, जल्दी से नीचे चला जाऊं जमीन पे। तो एक उड़ान होती है। अब अगर आप रख लेना, अगर उड़ान रखें तो आप भी जा सकते हैं, आप भी छू सकते हैं आसमान को, आप भी कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। तो 70 ईयर उसकी मैक्सिमम एज है, लेकिन 40 में वो ये करना शुरू कर देता है। क्यों करता है? ताकि उसकी चोंच को क्यों रगड़ता है, ताकि उसकी न्यू आ जाए। न्यू चोंच आएगी तो उसका क्या होगा, वो न्यू होगी बिल्कुल, यानी पुराने वाली को वो खुद खत्म करता है कि ये मेरी कमजोरी ना बने। पंजों को क्यों खराब कर रहा है वो, ताकि ये मेरी कमजोरी ना बने और मैं उड़ान आगे भर सकूं और स्टार्ट ले सकूं, यानी आगाज कर सकूं दोबारा जिंदगी का। तो फिर वो 70 साल भी जी सकता है। वो क्यों करता है? क्योंकि अगर हम भी ये सोचें कि नहीं, मेरे साथ जो हुआ लाइफ में पहले हो चुका, अगर हम दोबारा स्टार्ट लें तो हम कर सकते हैं, लेकिन हम लेते ही नहीं है, हम ये सोचते ही नहीं है कि कर सकते हैं, हम खुद को मोटिवेट ही नहीं करते। डीमोटिवेशन एक ऐसी चीज है ना, बिल्कुल खत्म कर देगी आपको अगर आप खुद को डीमोटिवेट करते रहे। अगर आप नहीं करते तो आपके इर्द गिर्द जो ऐसे लोग हैं जो आपको नेगेटिव करते हैं वो खत्म कर देंगे आपको, ठीक है। नेगेटिविटी एक डिसीज है जो आपको बिल्कुल खत्म कर देती है। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से निकाल दे जो ये कहते हैं कि स्टार्ट ना लें, लिया है तो देखिए यहाँ कामयाबी नहीं मिलती, यहाँ अर्निंग नहीं होती, यहाँ पैसे नहीं मिलते। ये सारी चीजें छोड़ दे, पैसे मिलते हैं या नहीं मिलते ये आपको लाइव डेली दिखाया जाता है, समझाया जाता है, ताकि आप लोगों को पता चले कि वाकई में मिलते हैं या नहीं। सिर्फ उन लोगों को जो न्यू लोग हैं, वरना पुराने जो वर्किंग कर रहे हैं उनको पता है कितनी अर्निंग होती है, उनको पता है यहाँ पे वर्किंग करने से कितना रिस्पॉन्स मिलता है। ये चीज होती है कि आप लोगों को सारी चीजें लाइव दिखाई समझाई जाती हैं। काबिल आप लोगों ने खुद बनना है, वर्किंग आप लोगों ने खुद करनी है, कोई हाथ पकड़ के आपको नहीं, लेकिन समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, आपको पता है, ठीक है। आपके लिए इतना किया जा रहा है तो उससे एक नेमत समझे और अपनी वर्किंग स्टार्ट करें, मेहनत करें, एक नए आगाज के साथ आप मेहनत करें। अभी तक आपका अकाउंट 0 है या आप न्यू हैं तो स्टार्ट लें, इंशाल्लाह कामयाबी भी होगी। तो आप लोग ये चीजें छोड़ दें जो मैंने बताई है कि नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ से निकाल दें। मेन चीज यही है, नेगेटिविटी मेन चीज है डिमोटिवेट होने के लिए। तो ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हमें मोटिवेशन डेली मिलनी चाहिए, क्योंकि मोटिवेशन मिलने से ही नेगेटिविटी निकलती है, डीमोटिवेशन खत्म होती है। तो आप लोग मेहनत नहीं करेंगे ना तो आप लोगों का यही हाल होगा कि 0 ही रहना है आप लोगों ने। आप लोग क्या कहते हैं कि हमें अर्निंग चाहिए। अब देखिए, आप लोग कहते हैं हमें अर्निंग चाहिए, हर इंसान को चाहिए ना। कमेंट बॉक्स में जरा मुझे बताएं किस किस को अर्निंग चाहिए, किस किस को अर्निंग
बताइए अपने अकाउंट से, अपने बिजनेस से, अपने वर्किंग से किस किस को अर्निंग चाहिए? ठीक है, मैम फाइजा को चाहिए, बाकी सर उस्मान को भी चाहिए, बाकी किसी को भी अर्निंग नहीं चाहिए? ओके, तानिया को भी चाहिए, बाकी जल्दी से बाकी लीडर भी रिस्पॉन्स करें ना, सबको अर्निंग चाहिए। चले अब मुझे ये बताएं, बाकी लीडर्स को भी मेरी आवाज नहीं आ रही? ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि पहले सीखना है। ओके, क्लियर आ रही है। तो आपका सिग्नल इशू होगा जो आप कह रही है ना कि वॉइस नहीं आ रही। चले, अब आप लोग कह रहे हैं कि हमें अर्निंग चाहिए। अब जरा ये भी तो देखें ना, अर्निंग के लिए हमें क्या करना है? हमें अर्निंग तो चाहिए, उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। क्या करना है? हमें लर्निंग करनी है। आपको नजर आ रहा है ना, इसमें छुपी हुई है लर्निंग में, एल नजर आ रहा है आपको? एल को सेपरेट करके देखें, अर्निंग आपको नजर आएगी किसमें? लर्निंग में, ट्रेनिंग सेशन में, लर्निंग सेशन में, जो आप लोगों को डेली सिखाए जाते हैं उन सेशंस में। तो आप लोग अगर वही नहीं करेंगे, ये सोचेंगे कि मुझे डायरेक्ट ऐसे ही इनकम आ जाए, मुझे घर बैठे इनकम आ जाए। आप कहीं भी अप्लाई करते हैं, आपकी जॉब हो जाती है, अगर आप वहां नहीं जाते, क्या आपके घर में अर्निंग आएगी? क्या वो आपको पैसे घर में भेजते हैं? कभी भी नहीं होता है ऐसा। तो इसी तरह सीखे बगैर कुछ भी नहीं होता। तो इसी तरह घर में बैठ के कभी भी आपको कोई अर्निंग नहीं भेजता, आपकी कोई इनकम नहीं आती घर में बैठ के, लेकिन आपको उसके लिए जाना पड़ता है डेली। यहाँ पे तो ऑनलाइन बिजनेस है, आपको जाना भी नहीं पड़ता डेली, आराम सुकून से बैठ के आप लोग वर्किंग कर सकते हैं। लेकिन आप लोग अगर ये भी ना करें ना, तो फिर मैं कहती हूँ आप फिर ये नहीं कर सकते, फिर आप अर्निंग को भूल जाएं। फिर आप अर्निंग नहीं कर सकते जब आपको लर्निंग ही नहीं करनी, आपको सीखना ही नहीं है। सीखे बगैर इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आप बैठे हैं, आप कहें पानी का गिलास खुद ही मेरे मुंह में चला जाए, क्या कभी गया? सोचते होंगे, ऐसे मतलब लेजी लोग होते हैं, सोचते होंगे ये काश मेरे मुंह में चला जाए। लेकिन ये टीवी फिल्मों और ड्रामों में ही अच्छा लगता है, ऐसे नहीं जाता। ऐसे कभी भी जब तक आप पानी के गिलास को उठाएंगे नहीं, आपके मुंह तक वो नहीं जाएगा। तो ऐसे ख्वाब देखना छोड़ दें जिनकी कोई ताबीर नहीं है। अगर आप कहें कि मैम मेरे लिए इम्पॉसिबल है, मैम मैं नहीं कर सकती, या मैं नहीं कर सकता, मेहनत मैं नहीं कर सकता, अर्निंग मैं नहीं कर सकता, या फिर मैम आप कर सकती हैं, इस अकाउंट पे वर्किंग हम नहीं कर सकते, तो मैं आपको बताती जाऊं, इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल क्या कहता है? आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल भी खुद आपको कह रहा है, तो फिर आप लोग कैसे कहते हैं कि मेरे लिए कोई भी काम मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, मैं नहीं कर सकता, ये मुझसे होगा नहीं? ठीक है, इम्पॉसिबल। चले डॉट्स लगा देते हैं, पूरा नहीं लिखते। अब देखें, पहले आई करें, फिर एम को रिमूव नहीं, सेपरेट करें। आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। जो चाहे जिस चीज का आप सोच लेना, सिर्फ सोचना नहीं, उस पर कंसिस्टेंसी से वर्क करना है, तो आप लोग उस गोल को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, उस गोल को अचीव कर सकते हैं और हासिल कर सकते हैं हर उस चीज को जो आप चाहते हैं। आप लोगों ने बोला हम पेरेंट्स के लिए करना चाहते हैं, करें, आप लोग कर सकते हैं। मैं आपको कहती हूँ आप कर सकते हैं और ये होगा। आप स्टार्ट लें, फिर मुझे बताएं। अब क्या होता है, यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ लोग स्किप कर जाते हैं, कुछ छोड़ जाते हैं। अब देखें, जिन्होंने अकाउंट बनाया होगा, कुछ चले गए हैं, कुछ जो मेहनत करने वाले हैं ना, वो यहाँ पे हैं। मेरे डायरेक्ट मेंबर भी इधर काफी हैं, और इनमें से ये हसन मेंबर भी ऐसे ही है कि ये कभी भी मेरी तरह, मतलब मुझे जैसे मैं थी ना स्टार्ट में, मुझे ये नहीं कहते मैम मेरी अर्निंग कितनी हुई, क्यों हुई, या आज मेरी ज्वाइनिंग हुई तो मुझे कितने डॉलर आए। बस एक ही बात कहते हैं कि मुझे लर्निंग करनी है। और यहाँ पे मैम सायरा भी है, बेशक अर्निंग हो ना हो, लर्निंग सेशन लाजमी लेना, सीखना समझना। और मैम सानिया भी डेली आती हैं। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, ठीक है, जिनके नाम मेंशन नहीं किए डोंट माइंड। आप सबको कह रही हूँ कि मैं आप लोग सब मेहनत करें, इंशाल्लाह कामयाबी जरूर मिलेगी। तो कितने लोगों को लगता है कामयाबी हासिल करने के लिए हमें मेहनत करनी है? जल्दी से मुझे बताएं, क्या कामयाबी हासिल करने के लिए हमें मेहनत करनी है, या खुद ही से हमें कामयाबी मिल जाएगी? क्या हम ऐसे ही कामयाब हो सकते हैं? सिर्फ हम सोच लें कि मैंने ये हासिल करना है, या फिर मैंने जो भी आपका गोल है वो आपने अचीव करना है, क्या आप अचीव कर सकते हैं? सिर्फ सोच लेने से। मेहनत करनी है, बनी बनाई खीर नहीं मिलती घर से, ठीक है। हाँ जी, ये बिजनेस है, बिजनेसमैन बनने के लिए कुछ तो करना पड़ता है ना, स्टार्ट लेना पड़ता है। क्योंकि हम एक देखे, स्टार्ट हमने क्यों लिया? कमाने के लिए लिया। हम कोई मुंह में सोने का
निवाला लेके नहीं पैदा हुए। हम ये सोचते हैं हम नहीं कमाते, नहीं मेहनत करते तो ऐसे ही हम कामयाब हो जाएंगे, ऐसे ही हमें सक्सेस मिल जाएगी। तो ये सब बातें हवाई बातें हैं, तो ये सब आपको स्किप करना होगी। मेहनत तक आने के लिए क्या करना होता है? अब देखिए, आप सपोज आपका जो आपने बताया जो भी गोल है, मैं आपको बताती हूँ आपने सक्सेस कैसे हासिल करनी है, आपने कामयाबी कैसे हासिल करनी है। अब फर्ज करते हैं, ठीक है, सपोज करते हैं कि हमारे पास कामयाबी हमारी ये है, आपने फैमिली के लिए करना है, आपने अपने लिए करना है, जो भी आपका गोल ये है, ठीक है, आपकी मंजिल ये है। अगर आपका गोल ये है तो अगर आप लोग सपोज करें यहाँ पे एक मेंबर है सानिया, ठीक है, अगर यहाँ पे सानिया है और सानिया यहाँ पे आना चाहती है, अपने गोल के पास आना चाहती है, अपनी मंजिल हासिल करना चाहती है, तो क्या वो यहाँ से उठ के यहाँ आ सकती है? क्या वो मेरे पास आ सकती है सीखने के लिए? मैम मुझे सिखाएं, जल्दी से शॉर्टकट बता दें। वो ये वाला शॉर्टकट क्रॉस करके क्या मुझ तक आ सकती है कि मैम जल्दी से बताएं कैसे कामयाबी मिलेगी, मैम जल्दी से बताएं अर्निंग कैसे आएगी, मैं इसको क्रॉस कर लेती हूँ? नहीं, उसके लिए उसको क्या करना होगा? उसके लिए सानिया को पहले साइमा वाली जगह पे आना पड़ेगा, साइमा वाली जगह से फिर नाजिया वाली जगह पे आना पड़ेगा, फिर चौधरी हारून वाली जगह पे आना पड़ेगा, फिर वो आएंगी हसन वाली जगह पे, और ऐसे क्रॉस करते हुए आखिर यहाँ अपनी मंजिल तक आएंगी। क्या हुआ? स्टेप लिए उसने, मेहनत की स्टेप बाय स्टेप। अगर सपोज यहाँ पे आ जाती है, ठीक है, हसन वाली जगह पे आ जाती है, तो उसके पास टाइम कम रह जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्किप कर देते हैं, यहाँ तक पहुंच के, कुछ लोग इस मंजिल तक पहुंच के स्किप कर देते हैं, ठीक है, और कुछ लोग यहाँ तक पहुंच के भी चले जाते हैं, हमसे नहीं होगा। लेकिन कामयाब कौन लोग होते हैं? कामयाब वो लोग होते हैं जो यहाँ से स्टेप बाय स्टेप कहाँ तक आते हैं, यहाँ तक आते हैं। लेकिन कैसे आते हैं? स्टेप बाय स्टेप। तब आपने स्टेयर्स पे, आप सीढ़ियों पे चढ़ना है, ठीक है, सीढ़ियों से क्या आप पहली सीढ़ी से लास्ट सीढ़ी पे यहाँ कदम रख सकते हैं? जरा मुझे रख के दिखाइएगा अगर आप रख सकते हैं। इसी तरह आप कामयाब नहीं हो सकते नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप मेहनत नहीं करते, आप लर्निंग नहीं करते, आप सीखते नहीं है, समझते नहीं है और चीजों को फॉलो नहीं करते, ठीक है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि आपने यहाँ से सपोज हसन को चाहिए कामयाबी, यहाँ आपको डायरेक्ट नहीं आ सकते, आपको ये सारे स्टेप 1 बाय 1 आपको क्रॉस करने होंगे। यहाँ अब्दुल रहीम साहब जो भी है, यहाँ तक आने के बाद आपको खुशी होगी कि मेरी मंजिल करीब है, यहाँ तक आकर भी आपको खुशी होगी कि मैंने यहाँ से क्रॉस किया है और मेरी मंजिल अभी करीब है, मैंने हाफ कर लिया, मैंने हाफ अपनी मंजिल हासिल कर ली। खुशी में आप यहाँ से यहाँ भी आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको जज्बा होगा, आगे बढ़ने का शौक होगा, अगर आप कामयाब होना चाहेंगे, आपकी कोई मंजिल होगी, होप सो आपको क्लियर हुआ होगा कि शॉर्टकट्स नहीं होते, कामयाबी के शॉर्टकट्स नहीं होते, सक्सेस के कोई शॉर्टकट्स नहीं होते, ठीक है। सक्सेस नीड अ प्रोसेस, एक कंप्लीट प्रोसेस चाहिए होता है कामयाबी को। कामयाबी हासिल करने के लिए आपको इस सारे प्रोसेस से गुजरना होगा। उम्मीद करती हूँ सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।